नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स, जहां न्यूज़ नहीं नजरिया बदलता है। पिछली चर्चा में हमने बुद्ध के मध्यम मार्ग को गहराई से समझा था। तो आज उसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में एक और अत्यंत गहरी और अनुशासन से भरी विचारधारा की यात्रा पर निकलने का समय आ गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। आज का विषय है जैन दर्शन और विशेष रूप से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जीवन और उनके बहुत ही अचूक दार्शनिक सिद्धांत। जी, इस गहन चर्चा का मिशन केवल एक धर्म के उदय की ऐतिहासिक कथा बाँचना नहीं है, बल्कि ये आत्मसंयम, पूर्ण अहिंसा और मानव चरित्र की चरम सीमाओं को समझने का एक बहुत ही ईमानदार प्रयास है। सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब ये विचार पहली बार पनपे तो समाज की जमीनी हकीकत आखिर थी क्या। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कोई साधारण समय नहीं था। वो एक भयंकर उथल-पुथल और अभूतपूर्व बौद्धिक क्रांति का दौर था। अगर हम इस उथल-पुथल को एक व्यापक संदर्भ में देखें, राजनीतिक और आर्थिक नजरिए से, तो उत्तर भारत उस समय 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। मगध, कोसल, वत्स और अवंती जैसे जो राज्य थे, वो अपनी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। ये एक ऐसा दौर था जहां समाज सच में बदल रहा था। लोहे के उपकरणों के प्रयोग ने कृषि में पूरी तरह से क्रांति ला दी थी, जिससे तेज शहरीकरण हो रहा था ना। बिल्कुल, तेज शहरीकरण हो रहा था, व्यापार अपने चरम पर था और पहली बार आहत मुद्राओं यानी जो पंचमार्ग सिक्के होते हैं, उनका बड़े पैमाने पर चलन शुरू हो गया था। समाज में एक नया और अत्यंत समृद्ध व्यापारी वर्ग उभर रहा था। आर्थिक समृद्धि तो आ रही थी। हाँ, लेकिन इस आर्थिक समृद्धि के समानांतर ही समाज का जो धार्मिक और सामाजिक ढांचा था ना, वो बहुत कठोर होता जा रहा था। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से जन्म के आधार पर तय होने लगी थी। धार्मिक कर्मकांड अत्यधिक जटिल, लंबे और खर्चीले हो गए थे। पशु बलि की प्रथा बहुत बढ़ गई थी, जो कि एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए तो सीधे तौर पर नुकसानदेह थी। एकदम सही। आम इंसान खुद को इस पूरी व्यवस्था से बहुत कटा हुआ और असहाय महसूस कर रहा था। उसके मन में ये सवाल उठना लाजमी था कि क्या आत्मा की मुक्ति केवल महंगे यज्ञों से ही संभव है? क्या किसी साधारण व्यक्ति के लिए मुक्ति का कोई सीधा रास्ता नहीं है? इसी बौद्धिक और सामाजिक बेचैनी ने एक नई सोच को जन्म दिया। इसी असंतोष से श्रमण आंदोलन का उदय हुआ, जिसने स्थापित कर्मकांडों को सीधे चुनौती दी। और इसी आंदोलन के गर्भ से बौद्ध और जैन जैसी शक्तिशाली विचारधाराएं उभरी। जी, ये कोई संयोग नहीं था। उस समय के समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। समाज को एक ऐसे दर्शन की तलाश थी जो कर्मकांडों के बजाय व्यक्ति के कर्मों पर आधारित हो। और यहाँ ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैन धर्म स्वयं को एक अत्यंत प्राचीन परंपरा मानता है। बिल्कुल, भगवान महावीर इसके संस्थापक नहीं थे, बल्कि 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। तीर्थंकर शब्द की व्युत्पत्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो जो संसार रूपी सागर से पार जाने का मार्ग या तीर्थ बनाए। ये संसार रूपी सागर की अवधारणा जैन दर्शन के बिल्कुल केंद्र में है। जी, इस दर्शन में जीवन को जन्म, मृत्यु, इच्छाओं, आसक्ति और दुखों के एक अंतहीन और थका देने वाले चक्र के रूप में देखा गया है। तीर्थंकर का अर्थ कोई ऐसा ईश्वरीय अवतार नहीं है जो किसी चमत्कार से व्यक्ति का उद्धार कर दे। तीर्थंकर असल में एक मार्गदर्शक है, एक ऐसा सर्वोच्च आध्यात्मिक वैज्ञानिक जिसने अपनी ही चेतना पर प्रयोग करके मोक्ष का एक व्यावहारिक मार्ग खोजा है। यानी वो रास्ता दिखाते हैं, चलना खुद पड़ता है। बिल्कुल, वो एक ऐसा तीर्थ या पुल निर्मित करता है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के पुरुषार्थ से, अपने ही प्रयासों से इस जन्म मरण के चक्र को पार कर सकता है। यह विचार उस दौर में एक बहुत बड़ा प्रहार था, क्योंकि इसने मोक्ष की पूरी जिम्मेदारी बाहरी शक्तियों या पुरोहितों से हटाकर सीधे व्यक्ति के अपने आचरण पर डाल दी। एकदम सही। तो चलिए इसी कठिन मार्ग का निर्माण करने वाले 24वें तीर्थंकर के जीवन की ओर मुड़ते हैं। 599 ईसा पूर्व का समय था। वैशाली के निकट कुंडग्राम के एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम वर्धमान रखा गया। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थीं। वर्धमान का जीवन उन तमाम राजसी सुखों से भरा था जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता था।
सत्ता, वैभव, दास दासियां, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक ऐसा जीवन जहाँ हर भौतिक सुख उपलब्ध हो, वही उनके त्याग को इतना असाधारण बनाता है। बिल्कुल। 30 वर्ष की आयु तक वर्धमान ने उस राजसी जीवन को बहुत करीब से देखा और जिया, लेकिन फिर उन्होंने उस पूरे साम्राज्य और गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। यह निर्णय किसी क्षणिक वैराग्य या अचानक घटी दुखद घटना का परिणाम नहीं था। मतलब ये कोई आवेगपूर्ण फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही परिपक्व और गहरा दार्शनिक निर्णय था। उन्हें यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया था कि राजनीतिक सत्ता या भौतिक वस्तुएं कभी भी चेतना को स्थायी शांति नहीं दे सकती। असली प्रश्न कहीं अधिक गहरे थे, जैसे कि अस्तित्व का मूल क्या है? हाँ, और दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? ये जो आत्मा है, इसका वास्तविक और शुद्ध स्वरूप कैसा है? इन सवालों के जवाब महलों के सुरक्षित वातावरण में नहीं खोजे जा सकते थे। उन उत्तरों की खोज में जो 12 वर्षों की यात्रा शुरू हुई, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तपस्या शब्द आज आम बोलचाल में बहुत हल्का हो गया है, लेकिन वर्धमान की तपस्या मानव सहन शक्ति की चरम सीमा का प्रदर्शन थी। पूरे 12.5 वर्षों तक उन्होंने एक ऐसा अनुशासित और कठोर जीवन जिया जिसकी कल्पना मात्र से सिहरण होती है। अधिकांश समय पूर्ण मौन में व्यतीत किया, महीनों महीनों तक कठोर उपवास किए, और वो भी बिना किसी आश्रय के। हाँ, गहरी ध्यान अवस्थाओं में रहते हुए भयंकर सर्दी, चिलचिलाती धूप, बरसात को सहन किया, कीड़े मकोड़ों के काटने और अज्ञानी लोगों द्वारा किए गए अपमान या शारीरिक कष्टों का बिना किसी क्रोध के सामना किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर के वस्त्रों तक का त्याग कर दिया। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन ये केवल शरीर को कष्ट देने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। यह शरीर और इस बाहरी दुनिया से हर तरह की आसक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक महाप्रयोग था। एक बहुत गहरा प्रयोग। अगर इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझा जाए तो यह स्वयं के अहंकार को पूरी तरह से शून्य कर देने का अभ्यास था। जब एक व्यक्ति अपमानित होने पर क्रोधित होना बंद कर देता है, जब शारीरिक चोट लगने पर भी वो प्रतिक्रिया नहीं देता, और हफ्तों तक भूखा प्यासा रहने पर भी मन विचलित नहीं होता। बिल्कुल, तो इसका अर्थ है कि उसने अपने मस्तिष्क और बाहरी परिस्थितियों के बीच के उस रिएक्शन लूप को पूरी तरह से तोड़ दिया है। वो अपने भीतर एक ऐसी अचल स्थिरता प्राप्त कर लेता है जिसे दुनिया का कोई भी प्रलोभन हिला नहीं सकता। ये अपनी ही इच्छाओं पर अंतिम विजय थी। और इसी अकल्पनीय तपस्या के बाद वर्धमान को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जी, केवल यानी पूर्ण, सर्वोच्च और अनंत ज्ञान। ब्रह्मांड की हर इकाई, आत्मा के हर रहस्य और कर्म के हर नियम का पूर्ण साक्षात्कार। इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान महावीर कहलाए। महान वीर वह जिसने किसी बाहरी राज्य को नहीं बल्कि अपने ही भीतर के सबसे बड़े शत्रुओं को जीत लिया हो। अपनी इंद्रियों और अहंकार को जीत लिया हो। खुद को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर हिमालय की कंदराओं में एकांत में नहीं बैठे। अगले लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न गांवों और नगरों में पैदल यात्रा की। और उनके उपदेश देने का तरीका भी बहुत समावेशी था। हाँ, उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के बजाय उस समय की आम जनमानस की भाषा अर्धमागधी और प्राकृत में दिए, ताकि ज्ञान चंद विद्वानों तक सीमित न रहे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? उनका व्यवहारिक दर्शन क्या था? उनके इस पूरे दर्शन का व्यवहारिक आधार 5 महाव्रतों पर टिका है। ये जैन धर्म के मूल स्तंभ हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है ना? अहिंसा परमो धर्म। जी, जैन दर्शन में अहिंसा का पैमाना इतना सूक्ष्म है कि ये दुनिया के अन्य दर्शनों से बिल्कुल अलग खड़ा हो जाता है। यहाँ अहिंसा केवल किसी की हत्या न करने या शारीरिक चोट न पहुंचाने तक सीमित नहीं है। ये 3 स्तरों पर काम करती है: मन, वचन और कर्म। मतलब सिर्फ हाथों से ही नहीं, सोच से भी। बिल्कुल। अगर मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या उसे नुकसान पहुंचाने का विचार भी आता है तो वो भाव हिंसा है। अगर कठोर या कड़वे शब्दों से किसी का मन दुखाया जाता है तो वो वाणी की हिंसा है। ये दर्शन इस तथ्य पर आधारित है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर जीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों या सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु, सबके भीतर एक समान चेतना है। हर जीव जीना चाहता है, इसलिए किसी भी रूप में की गई हिंसा अंततः हिंसक व्यक्ति की ही आत्मा पर भारी कर्म का बोझ डालती है। ये सच में बहुत ही उच्च स्तर की संवेदनशीलता है। और अगर बाकी व्रतों को देखें
तो सत्य का अर्थ केवल झूठ ना बोलना नहीं है, बल्कि ऐसा सच बोलना है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जो किसी को ठेस ना पहुंचाए। सही कहा। फिर आता है अस्तेय और ब्रह्मचर्य। कई बार लोग इनका पूरा अर्थ नहीं समझ पाते। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, लेकिन जैन धर्म में इसका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, अस्तेय का विस्तृत अर्थ ये है कि जो वस्तु आपको स्वेच्छा से नहीं दी गई है उसे ग्रहण न करना। इसमें किसी की बिना इजाजत के उसकी चीज इस्तेमाल करना या व्यापार में बेईमानी करके किसी का हक मारना भी चोरी है। यह व्यक्ति की सीमाओं का पूर्ण सम्मान करना सिखाता है। और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम ही है। ये ब्रह्म यानी अपनी आत्मा में विचरण करने की अवस्था है। अपनी सभी इंद्रियों और ऊर्जा को बाहरी आकर्षणों से हटाकर उसे अपने भीतर की आध्यात्मिक प्रगति के लिए संरक्षित करना ही असली ब्रह्मचर्य है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है 5वां महाव्रत अपरिग्रह। आज की दुनिया का सबसे सटीक आईना यही है। अपरिग्रह यानी संग्रह की सीमा तय करना, अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति या वस्तुओं को अपने पास इकट्ठा न करना। आज के उपभोक्तावाद या कहें कंज्यूमरिज्म के दौर में, जहां हर विज्ञापन बस यही सिखा रहा है कि और ज्यादा खरीदो और इकट्ठा करो, ये प्राचीन सिद्धांत एक जीवन रक्षक दवा की तरह दिखता है। बिल्कुल, आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था इसी असीमित लालच पर टिकी है। लोग एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जहां कभी पूर्णता का एहसास ही नहीं होता। इस बेतहाशा संग्रह की प्रवृत्ति का सीधा परिणाम हम भयंकर पर्यावरण संकट और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख रहे हैं। संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है और मानसिक स्तर पर भी इंसान अपनी ही इकट्ठी की गई चीजों को खोने के डर से ग्रसित है। अपरिग्रह का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि हमारी भौतिक जरूरतें बहुत सीमित हैं, लेकिन हमारा लालच अनंत है। जब एक व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करते हुए अपनी जरूरतों को स्वेच्छा से सीमित कर लेता है, तो वह न केवल पृथ्वी को बचाता है, बल्कि खुद को भी उस मानसिक जकड़न से आजाद कर लेता है। मतलब ये केवल आध्यात्मिक विकास का टूल नहीं है, बल्कि इकोलॉजी और मनोविज्ञान का भी एक मास्टर स्ट्रोक है। इन व्रतों से आगे बढ़ते हुए अब जैन दर्शन के उस तार्किक ढांचे पर आते हैं जो मोक्ष का रास्ता तैयार करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 आधारों का उल्लेख है, जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तीनों एक तिपाई या 3 पैरों वाले स्टूल की तरह काम करते हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही दृष्टि, वास्तविकता को बिना किसी पूर्वाग्रह या भ्रम के देखना। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझना। स्पष्ट मत है कि इनमें से कोई एक भी अगर गायब है तो मोक्ष संभव नहीं है। तीनों का संतुलन अनिवार्य है। सत्य और दृष्टि की बात को आगे बढ़ाते हुए इस दर्शन का एक और सिद्धांत सामने आता है जो मुझे बहुत रोचक लगा: अनेकांतवाद। अनेकांतवाद बताता है कि सत्य बहुआयामी है। किसी भी एक दृष्टिकोण से सत्य को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए वो अंधे लोगों और एक हाथी का उदाहरण दिया जाता है ना, जहाँ कोई पूंछ पकड़कर उसे रस्सी मान लेता है और कोई पैर पकड़कर उसे खंभा। सब अपनी जगह सही है, लेकिन कोई भी पूरे हाथी को नहीं समझ पा रहा। हाँ, और उस उदाहरण से एक कदम और गहराई में जाएं तो अनेकांतवाद वास्तव में बौद्धिक अहिंसा का पहला और सबसे व्यवस्थित ढांचा है। आज के समय में यह सिद्धांत अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज हम ऐसे सोशल मीडिया इको चेंबर से घिरे हैं जो हमें सिर्फ वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जहां हर व्यक्ति इस बात पर अड़ा है कि केवल उसकी विचारधारा ही सही है। अनेकांतवाद इसी ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन को काटता है। यह स्वीकार करना सिखाता है कि मेरा सत्य वास्तविकता का केवल एक अंश है और सामने वाले का सत्य भी उसी वास्तविकता का दूसरा अंश हो सकता है। ये सुनकर सच में एक आहा मोमेंट सा महसूस होता है। ये संवाद की संस्कृति विकसित करता है और मतभेद को संघर्ष नहीं बनने देता। बिल्कुल, ये एक अत्यंत परिपक्व समाज की नींव रखने वाला सिद्धांत है। इतने उच्च दार्शनिक विचारों को सदियों तक जीवित रखने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है। दस्तावेजों में चतुर्विद संघ का उल्लेख है। ये ढांचा असल में कैसे काम करता था? भगवान महावीर एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट संगठनात्मक रणनीतिकार भी थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए अनुयायियों को 4 हिस्सों में बांटा: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। साधु साध्वी वो थे जिन्होंने पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन त्याग दिया था।
लेकिन असली बुद्धिमत्ता श्रावक और श्राविकाओं यानी आम गृहस्थ लोगों को जोड़ने में थी। गृहस्थों के लिए महाव्रतों को थोड़ा आसान बनाकर अणुव्रत के रूप में लागू किया गया। इसी चतुर्वेद संघ ने जैन धर्म को दीर्घायु बनाया। बाद में ये परंपरा दिगंबर और श्वेतांबर शाखाओं में बटी ना? जी, दिगंबर जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और पूर्ण अपरिग्रह का पालन करते हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। साधना शैली अलग है पर मूल दर्शन बिल्कुल एक है। इस दर्शन ने भारतीय समाज के व्यापारी वर्ग पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। ईमानदार व्यापार और संयमित जीवन पर जोर दिया गया। इसी कारण गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक जैसे पश्चिमी भारत में इसकी गहरी जड़ें जमी। और उनका योगदान केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। मंदिर स्थापत्य, साहित्य, गणित और तर्कशास्त्र में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हाँ, अब यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इन सभी आचरणों के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा था, कर्म का सिद्धांत। हम आम तौर पर कर्म को एक अमूर्त विचार मानते हैं, एक भावना या कॉज एंड इफेक्ट की तरह। हाँ, लेकिन जैन दर्शन में कर्म कोई भावना नहीं है, बल्कि इसे सूक्ष्म द्रव्य यानी भौतिक कण माना गया है जो आत्मा से चिपक जाता है। ये जैन दर्शन का सबसे जटिल और वैज्ञानिक प्रतीत होने वाला हिस्सा है। यहाँ कर्म वास्तव में बहुत बारीक अदृश्य धूल के कणों की तरह हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आत्मा का मूल स्वरूप बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जब इंसान क्रोध, अहंकार या लोभ के वशीभूत होकर कोई काम करता है तो आत्मा चिपचिपी हो जाती है और वो कर्म के कण आत्मा से चिपक जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये धूल आत्मा पर चिपक चुकी है तो इसे साफ करने का तरीका क्या है? इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी आत्मा एक बहुत साफ सुथरा घर है। जब बाहर तेज आंधी चलती है तो खुली खिड़कियों और दरवाजों से धूल घर के अंदर आने लगती है। इसे जैन दर्शन में आसरव कहते हैं, यानी कर्मों का आना। अब अगर आप घर को साफ रखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप खिड़की दरवाजे बंद करेंगे ताकि नई धूल अंदर ना आ सके। आत्मानुशासन का पालन करके आत्मा में नए कर्मों को रोकने की इस प्रक्रिया को संवर कहा जाता है। खिड़कियां तो बंद हो गईं, लेकिन जो धूल पहले से घर के अंदर आ चुकी है उसका क्या? उसके लिए झाड़ू लगानी होगी। और वो झाड़ू है तपस्या, उपवास और ध्यान। आत्मा पर पहले से जमे हुए पुराने कर्मों को उखाड़ फेंकने की इस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। जब संवर से नए कर्म आना रुक जाते हैं और निर्जरा से पुराने नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा अपने मुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इसी परम अवस्था को मोक्ष कहते हैं। संवर से दरवाजे बंद करना और निर्जरा से सफाई करना क्या कमाल का उदाहरण है। इसी मोक्ष मार्ग का निर्माण करने के बाद 527 ईसा पूर्व के आसपास पावापुरी में भगवान महावीर ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। जी, लेकिन उनका दर्शन कभी समाप्त नहीं हुआ। संयम ही असली स्वतंत्रता है, अहिंसा ही वास्तविक शक्ति है और आत्मा की पूर्ण शुद्धि ही सबसे बड़ी जीत है। आज की तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया के सामने जैन दर्शन एक बहुत ही शांत और करुणा से भरा विकल्प प्रस्तुत करता है। कम में संतोष, हर प्राणी के प्रति संवेदना। बिल्कुल। इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। श्रोत में कर्म को सूक्ष्म द्रव्य बताया गया है जो आत्मा से चिपकता है। जरा सोचिए, अगर दिन भर का हमारा क्रोध, हमारा लालच या हमारी हताशा सच में धूल के भारी कणों की तरह हमारे कंधों या हमारी आत्मा पर रोज जमा हो रहे हों, तो हम कितना भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। बहुत भारी बोझ। अगर हम इस भौतिक वजन को सच में महसूस कर सकें तो शायद अपरिग्रह और क्षमा हमारे लिए केवल शब्द न रहकर खुद को हल्का करने की सबसे बड़ी जरूरत बन जाए। सचमुच ये एक ऐसा सवाल है जो गहरा आत्ममंथन मांगता है। आत्ममंथन, दर्शन और चेतना के इस अत्यंत गहरे सफर से अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगली चर्चा में हम राजनीति और साम्राज्य के एक नए युग में प्रवेश करेंगे। वो युग होगा कूटनीति का और एक ऐसे साम्राज्य के उदय का जिसने पहली बार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो दिया। अगली कहानी होगी मौर्य साम्राज्य की। बिल्कुल। उस रोमांचक ऐतिहासिक सफर में भी ऐसे ही साथ बने रहने का आमंत्रण है। मैं हूं आपका दोस्त। आप सुन रहे थे इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स। सोचते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।